नमस्तु। मैं इंडिया टीवी से हूं और विशेष तौर पर आया हूं। आपसे काफ़ी समय से चाहता था कि आमने सामने मुलाकात हो और मैं पूछ सकूं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज, क्योंकि जो अभी टेक्नोलॉजी के साथ हम चल रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है, लोग शिकार हो रहे हैं साइबर का हम जागरूक कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से इनको जागरूक किया जाए कि ये डिजिटल अरेस्ट और तमाम ऐसे फ्रॉड जो हम अपने जो परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल हम आजकल शेयर कर रहे हैं और उसी का इस्तेमाल करके लोग इसका शिकार कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं लोगों को कि लोग जो भोले भाले लोग हैं जो फंस जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं, अन्य साइबर का शिकार हो जाते हैं? देखिए, बहुत ही ज्वलंत सवाल आपने उठाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बात है कि आजकल इस तरह के साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट जैसी दुष्प्रवृत्तियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही। हमें इसके प्रति लोगों में जागरूकता लानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसके शिकार कौन होते हैं। इसके शिकार वे ही लोग ज़्यादा होते हैं जो अंधविश्वासी या लालची किस्म के लोग होते हैं या डरपोक लोग होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लालच पर नियंत्रण रखिए, अंधविश्वास को हटाकर आत्मविश्वास को जगाइए और निडर बनने का अभ्यास कीजिए। दूसरी बात, हम कोई भी साधन का प्रयोग करें उसके औचित्य पर पहले विचार करें। आज इंटरनेट है, मोबाइल है या और जो मीडिया का साधन है, ये हमारे जीवन के लिए एक अच्छी सुविधा है, साधन है। लेकिन कब? जब तक हम इसका नियंत्रित उपयोग करें तब तक। अगर नियंत्रण खो दे तो यही दुविधा। तो हमें ये चीज देखना चाहिए कि किसी भी कार्य का औचित्य कितना है। दूसरी बात, आजकल लोग मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से कांटेक्ट बढ़ाते हैं, तो हमें कितनों से संपर्क रखना और क्यों रखना ये भी तो तय करें। आप चाहे जिससे अपना संपर्क बना रहे हो और लेना एक न देना दो, तो फिर आप ऐसे घटनाओं के शिकार तो होंगे ही, क्योंकि ये कलयुग है। यहां अपने ज्ञान का सदुपयोग करने वाले लोग कम और दुरुपयोग करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो ये साधन मिल गए तो उसका दुरुपयोग ही करेंगे, वो भरे पड़े हैं। आपको अपने आप को सावधान रखना पड़ेगा। चारों तरफ बिल्लियां घूम रही हो और तुम खुले में दूध रखोगे तो दूध तो बर्बाद होना ही है। इसलिए बिल्लियों से बचो, अपने दूध को सीके पे टांग के रखो ताकि तुम्हारा दूध सुरक्षित रहे और बिल्लियों के आघात से अपने आप को बचा सको। ये प्रयास होना चाहिए। तो इन सब चीजों के प्रति एक जागरूकता होनी चाहिए। अनावश्यक और अनपेक्षित संपर्क से बचना चाहिए। अब देखिए, मुझे तो हंसी आती कभी कभी। मैं एक जगह था, हमारे चातुर्मास धन प्रभावना समिति के मुखिया थे। एक बच्ची थी 12-13 साल की। दोनों एक दूसरे को देखे तो ऐसे मुस्कुराए जैसे इनकी बड़े प्रगाढ़ संबंध है। मैंने पूछा, ये कौन है? तो बच्ची बोलती है, मेरे मित्र हैं, मेरे फ्रेंड है। 12-13 साल की बच्ची 65 साल के बुढ़े को बोलती है, ये मेरा मित्र है। मैंने पूछा, ये क्या मित्र था? बोले, मेरे फेसबुक फ्रेंड है। अब ये बताओ तुम कर क्या रहे हो? फिर मैंने उनसे बोला कि तुम्हारी पोती इतनी उम्र की है, कभी तुम अपनी पोती से बात करते हो? जो पोती साथ रहती है उससे बात करने का वक्त नहीं, पर फेसबुक में 65 साल का व्यक्ति 12 साल की बेटी से बात करने में लगा हुआ है।
आप हर बात को सबके बीच शेयर क्यों करते हैं? जरूरत क्या है? इतने सारे ग्रुपों से जुड़ने की आवश्यकता क्या है? ये जंजाल है। और जितने भी सफलतम लोग होंगे ना, आप देखना वो व्हाट्सएप का तो प्रयोग न के बराबर करते, बल्कि करते ही नहीं। मेरे संपर्क में कई ऐसे बड़े बड़े, अशोक जी बोल रहे हैं मैं नहीं करता, करने का काम ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े कारपोरेट के मालिक हैं, वो इन सब चीजों को अर्थहीन मानते, इनसे दूर रहते। कई लोग तो ऐसे जो अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का ही प्रयोग नहीं करते। तो ये जागरूकता आना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने इस मंच से सवाल उठाया है। मैं चाहूँगा कि मीडिया आज के समय में जो डिजिटल अरेस्ट जैसी बातें आई है और उसमें कई लोगों को जो तबाह किया जा रहा है और कई इस तरह के जिसको गिरोह बोला जा सकता है, वो इस तरह के कार्यों में एक्टिव है और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर झांसा देख के फंसा रहे हैं, उसके प्रति जागरूक होइए। और आप सब एक बात गांठ में बांधिए, शॉर्ट टर्म गेन से बचिए। कोई भी चीज आपको लुभावने तरीके से प्रस्तुत की जा रही है, उसकी कीमत कम करके बताई जा रही है या प्रक्रिया को ज्यादा सरल करके बताया जा रहा है, समझ लेना ये मामला गड़बड़ है। पेट में बच्चा 9 महीना पलता है तभी बच्चा पैदा होता है। 9 महीने का धैर्य तो रखना ही चाहिए। यदि कोई 9 महीने के बच्चे को 6 महीने के पहले बाहर ला रहा है, यानी खतरा है। इतनी बात समझ लो। प्रोसेस के अगेंस्ट आप क्यों जा रहे हैं? आप पढ़े लिखे लोग हैं। अब पढ़े लिखे लोग भी ऐसे घटनाओं के शिकार बनते हैं। क्यों? लालच, अंधविश्वास, ये एक बड़ा कारण है। डर। आप इन सब चीजों से बाहर आइए और अननोन नंबर से बचिए। अब देखिए कौन व्यक्ति क्या, मेरा प्रयोजन है तो बात करेंगे, नहीं बात ही नहीं करना। तो यही तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। नहीं तो कई लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं और उनका जीवन तबाह हुआ है। आए दिन मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएं आप लोगों तक मिलती है, तो इसके लिए जागरूकता तो होनी ही चाहिए। हाँ, भारद्वाज जी। हाँ, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।